ये उस टाइम शादी में उस वलीमे की तकरीब में मौजूद थे। तकरीबन किसी को आधे घंटे बाद, किसी का 1 घंटे बाद, किसी की 2 घंटे बाद तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उनकी जो उल्टी हैं, तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी आज ही रात है। 50 से ज़ायद लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है? एक मेरे दोस्त यहाँ बैठे थे, वो कह रहे थे यार ये शादी आपका कोई भी इवेंट होना, जाओ ही ना, तो नहीं। किसको इल्ज़ाम दें हम वहाँ। कैसा मुकदमा है कि 2 से 4 घंटे बाद वो सील टूट गई है। मरियम नवाज ने नोटिस लिया है, उसके बावजूद MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आपको पता है कि शादी हाल में खाना खाने से 300 से ज़ायद लोग, जो इस टाइम कुछ लोग हॉस्पिटल में अभी भी ज़ेर इलाज हैं। हमारे साथ वो 2 शख्स मौजूद हैं जिन्होंने उसी होटल में खाना खाया है। और सारा वाक़या है क्या, इतना अच्छा जो होटल बुक करवाया है और उसका पर हेड तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये पर हेड है। इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, क्योंकि ये उस टाइम शादी में उस वलीमे की तकरीब में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? सज्जाद हुसैन सर। सज्जाद भाई, मुझे ये बताइएगा, ये सारा वाक़या है क्या? वलीमे के लिए सारे लोग जो आए हैं, 300 से ज़ायद लोग हैं, इसमें बच्चे कितने थे और टोटल 300 लोग हैं या 300 से ज़्यादा थे, ये बताइए। तकरीबन ये लोग हम थे तकरीबन 360 लोग थे। इससे जो बच्चे हैं वो लग गए। ठीक है। जो बड़े जिनकी सीटिंग थी वो 360 लोग थे। ठीक है। और ये मुख्तलिफ ज़िले से आए हुए दोस्त थे हमारे, कोई रिश्तेदार, कोई जीज़ो कारब, कोई नारोवाल से, कोई कसूर से, कोई रायवंड से, इसी तरह मुख्तलिफ अजला से आए हुए थे। ठीक है। और जब इवेंट हमारा स्टार्ट होता है, इवेंट के लिए हमने इनसे 3800 रुपये पर हेड, जो इनसे हमारी बात हुई थी, जो हमने इन्हें दिए हैं। ठीक है। और उसके बाद तकरीबन कुछ 18 लाख के लगभग हमारी, या 18 लाख प्लस माइनस हमारी कुछ पेमेंट बनी जो हमने इसको पे की। और जैसे ही हमने खाना खाया, खाने में हमने इनसे लिया था मटन, लिया था गाजर का हलवा था, कश्मीरी चाय थी, नान थे, इस तरह कुछ सैलड थी। यानी कि खाना खाने के बाद जैसे ही हमारे मेहमान या हम वहाँ से निकले हैं, तो तकरीबन किसी को आधे घंटे बाद, किसी का 1 घंटे बाद, किसी की 2 घंटे बाद तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई अच्छा है। भाई, मुझे ये बताया कि जब आपने ये होटल बुक करवाया है तो बुकिंग के दौरान पैसे कुछ पहले एडवांस दिए जाते हैं, और जो खाने का मेन्यू होता है वो तो आपने बता दिया, टेस्ट भी पहले करवाते हैं खाना, वो टेस्ट आपने किया जी था? बिल्कुल टेस्ट किया था, लेकिन वो टेस्ट उनका A1 था। जो पहले हमने टेस्ट किया था वो उनका टेस्ट अच्छा था, लेकिन हमने कुछ इनको एडवांस पैसे दिए थे जब बुकिंग करवाई थी। बुकिंग करवाने के बाद फिर दोबारा हमने इनको पेमेंट इनकी कर दी थी क्लियर ना, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले हमने इनको पेमेंट क्लियर कर दी थी। ठीक है। तो कुछ पैसे बचे थे, जो हमने इवेंट हमारा कंप्लीट हो गया तो फिर हमने इनको दिए पैसे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाना खाते साथ वहाँ पे लोगों ने खून की जो उल्टी हैं, और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है और मीडिया पे ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 50 से ज़ायद लोग हैं, जो यहाँ लगभग 50 ही होंगे, जिनको हार्ट अटैक हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है? जी हार्ट अटैक मुकम्मल अभी इंफॉर्मेशन को सबसे बात नहीं हो सकी, क्योंकि फ़र्दन मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट था। ठीक है। तो मेरी अपनी ज़्यादा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं ख़ुद भी यानी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेहतर हुआ हूँ, तो आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी लूँगा कि 2 साहब जो आए हुए थे उनमें से हार्ट अटैक वाले कितने हैं, या जैसे फूड जिनको हुआ वो कितने हैं। तो ये इस हवाले से मैं आपको अभी कुछ नहीं क्लियर बता सकता, लेकिन तकरीबन कुछ 200 से प्लस लोग हमारे थे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में नियरेस्ट, जिनको तकरीबन हॉस्पिटल लगा है, यानी कि जो नारोवाल जा रहे थे, रास्ते में तबीयत ख़राब हुई, जो भी हॉस्पिटल मिला उन्होंने वहाँ पे शिफ्टिंग कर ली। जो कसूर वाले थे उन्होंने कर ली, जो लाहौर वाले थे जो मुख्तलिफ उन्होंने कर, रायवंड वाले थे, यानी कि इस तरह मुख्तलिफ जगह पे जिनको जहाँ पे नज़दीक दिन हॉस्पिटल मिला वहाँ पे वो हो गए। अच्छा, ये खाना खाते साथ फ़ौरन ही वहाँ पे हाल के अंदर ही ये सिलसिला शुरू हो गया, या कोई 5-10 मिनट का टाइम मिला है? हाल के अंदर ये शुरू नहीं हुआ, हाल से हम निकल आए थे, सब कुछ करके आ गए। तकरीबन हाल से निकले हुए आधे घंटे के बाद, तकरीबन पौने घंटे के बाद ये सारी आना शुरू हो चुकी थी। अजीज़ो कारब से जो जा चुके थे कि अभी रास्ते में ये तबीयत ख़राब हुई, जब दूसरा फ़ोन तीसरा फ़ोन लगा तो फिर इस तरह पता चला कि ये सारे ही अब बीमार हो गए ये खाने की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप हॉस्पिटल गए हैं तो आपने अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है, तो उन्होंने क्या बताया कि आपको, मतलब कि क्या चीज़ खाने से जो है रिएक्शन हुआ है? जी मैं जब हॉस्पिटल गया हूँ तो हॉस्पिटल वालों ने देखा मुझे, उन्होंने फ़ौरी मुझे बेड पे किया, और उन्होंने मुझे ड्रिप, और क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उनको बता सकता, जस्ट एक ही बात उनको बताई थी कि हमारी शादी थी, हमने खाना खाया वहाँ से।
तो डॉक्टर था, ज़ाहिर बात उनका रोज़ का काम है, वो समझ गए। उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनका भी इसको फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो ट्रीटमेंट मेरी फ़ौरी तौर पर शुरू कर दी, लेकिन बाद में जब पता लगा उनका कि खाना जो आपने खाया वो जहरीला था, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई गई जिसकी वजह से ये मामला तो हुआ। ज़ाहिर बात है कोई जहरीली कोई ऐसी कुछ चीज़ थी तो हमारे यानी 200 प्लस जो लोग थे वो हुए इसमें ना। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि खाना सबने खाया, आप क्या समझ रहे हैं कि मटन या गाजर का हलवा या बिरयानी या सैलड आप बता रहे हैं, आप के हिसाब के मुताबिक किस चीज़ में ये जो गड़बड़ हो सकती है? ये क्योंकि तो सारी चीज़ें इकट्ठी खा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अब कन्फर्म नहीं ना कि हम एक ही चीज़ पे जो है ना वो कर दें कि ये चीज़ है। सर ये आपके तो अंदाजे से क्या हो सकता है? जी मेरा ख्याल यही है कि ये फरजानजक वाले जो वहाँ पे नमूने लेके गए होंगे फूड वाले, वो ही क्लियर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस में थी। बात टाइम होता है हालों में ना ऐसा किया जाता है कि कुछ जो होता है ना ठंडा खाना उसको गर्म कर दिया जाता है, तो गर्म करके वो रखते हैं, तो फ़ौरन जब खाते हैं तो पता लग जाता है यार इन्होंने ना दोबारा गर्म किया है। तो कोई ऐसी सिचुएशन या आपको नोट किया हो कि यार ये गड़बड़ लग रही है? ऐसी चीज़ को नोट की नहीं, वो हो सकती है कि इसी तरह की हो या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ डाल दी हो, तो ये हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी नोट कर नहीं पाया मैं वहाँ पे। देखें वहाँ पे जो अभी आप भाई से क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने नोट किया था खाने में, देखिए ना इतना लग्जरी होटल हो तो वहाँ पे ये चीज़ें नोट तो नहीं, बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है ना जी, जो सेहत के लिए मुज़र हों। तो हमने ये रूटीन में ही खाना खाया है, बस बेतौफीक जितना हम खा सकते थे रूटीन में खाना खाया। रूटीन में खाना खा के हम बाहर निकले हैं, तो हम जब घर गए हैं तो मेरी भाई से बात हुई है। भाई ने बोला कि आपकी तबीयत ठीक है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? इतने में ये उन्होंने भाई ने मुझे फ़ौरन उन्होंने बता दिया कि मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उस टाइम आप घर थे? उस वक्त मैं आपकी अपनी तबीयत ठीक थी? उस वक्त मेरी तबीयत नासाज थी थोड़ी सी ना, मैं यूँ महसूस कर रहा था कि शायद मैंने वॉक नहीं की खाना खा के या इस तरह, क्योंकि मैंने सोच रहा था कि मैं वॉक करता हूँ शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। फास्ट टाइम होता है ज़्यादा खा लें ज़्यादा फिर खा भी लें। वो तबीयत हो जाती है। लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं खाया था इतना, क्योंकि उम्र के लिहाज से बंदा खाता है ज़्यादा भी। तो ठीक इनके बात करने के 10 मिनट बाद वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं किरबी हॉस्पिटल में चला गया हूँ। मुझे अपना यानी कि तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, इमोशन लग गया है, तो मॉनिटरिंग शुरू हो गई। तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी आज ही रात है। वॉमिटिंग आपने मतलब कि नॉर्मल है या कोई खून वाली? ना नहीं, मुझे खून वाली नहीं आई, लेकिन सुनने में बात यही आ रहा दोस्तों की- ज़्यादातर कि खून की कुछ उल्टियाँ। लोगों को मेरे भी सुनने में आया, जो दोस्त गया थे किसी ने बताया कि खून की उल्टियाँ भी आ रही हैं साथ दोस्तों को। लेकिन हम वो बात बताएं कि जो हमारे अभी, हम तो वैसे ही तबीयत ख़राब में पड़े थे। हम कल तक, आज सुबह तक तो हमें होश ही अपनी नहीं थी, हम किसी से क्या पूछते। तो भाई से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई थी, अब आपकी तबीयत कैसी है, तो इनसे डिस्कस हुई थी। वो तबीयत का अब हमारी चेहरे थी, आपको पता चल रहा होगा। तो आज सुबह तक तो हमने वो दवाइयाँ वगैरह लेते रहे, मैदे को फ्रेश किया, अभी तक कुछ नहीं खाया। डॉक्टरों ने मना किया था 2-3 दिन कुछ नहीं खाना, लाइट सी गज़ाएँ खानी है, जूस वगैरह पीना है वो पिया है, बाकी कुछ नहीं खाया अभी तक। ये नहीं कि मैदे को वो चीज़, कोई मैदा भी कुछ चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो। तो देखें बात ये है कि बात हमारी दोनों की नहीं है, बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पे, औरतें भी थीं, कुछ लोग जो बर्दाश्त, जिनके वो अंदर मैदा को बर्दाश्त कर सकता है, किसी का नहीं कर सकता। अभी तक को सुनने में आया कुछ नारोवाल के लोग थे, कुछ कसूर के लोग थे, जहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार थे वहाँ से उन्होंने इन्वाइट किए हुए हैं, वो आए थे। लेकिन ये हमारे इधर नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो गया है खाने में। इस चीज़ का तो सीएम मरियम नवाज साहिबा ने भी नोटिस लिया और उसको होटल को सील कर दिया गया। ये तो बहुत अच्छा कदम उन्होंने किया है। अगर उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा कदम तो किया, लेकिन वो सिर्फ चंद घंटों के लिए किया है। 2 से 4 घंटे बाद वो होटल फिर ओपन था, वहाँ पे एक शादी का इवेंट चल रहा था फिर आगे। मतलब कि ये वाक़या होने के बाद भी जो है ना उस पर अमल नहीं हुआ। क्या समझ रहे हैं इसमें, किसकी अभी गफलत? तो हम अपने घर में ही हैं, अभी हम कहीं बाहर नहीं निकले। ये अभी क्योंकि हम एक ही महल्ले में रहते हैं, दोनों भाई इकट्ठे हैं, महल्लेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, तो हमें अपनी अभी होश नहीं, हम किसी का क्या मालूमात लेंगे अभी खुला है या नहीं खुला। इसमें दूल्हे ने भी खाना खाया होगा, दूल्हे की तबीयत, दोस्त है राब्ते में तो होंगे, क्या दूल्हे की तरफ कोई रिएक्शन हुआ है खाने का? क्योंकि खाना तो दूल्हे ने भी खाया है। सरफराज भाई हैं, अशफाक भाई हैं, मेरी उनसे बात होती रही है। उनके कज़न हैं जुनैद भाई, वो मुझे ये बताते रहे हैं कि हमारी हालत जो ना वो ख़राब थी। वो रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने बोला कि हमारा गाड़ी चलाने वाला भी कोई नहीं था। तमाम फैमिली को, जो गाड़ी में जो ड्राइवर था, चूँकि ज़ाहिर है सारी फैमिली आई थी, तो वो कह रहे थे कि हम रास्ते में जब जा रहे हैं तो गाड़ी रोक रोक के अपना हम वो वॉन्टिंग करते रहे हैं। तो किसी करीबी पेट्रोल पंप पे जाके वो यानी कि वो पानी यूज़ करते रहे हैं।
तो यानी कि करीबी जल्दी से जल्दी, क्योंकि किसी गांव में वो रहते थे, तो वो कह रहे थे कि वहाँ से 20-25-30 किलोमीटर के दायरे पे था हमारा हॉस्पिटल, तो हमने बड़ी मुश्किल हॉस्पिटल पहुँचे हैं। ये मेरे उनसे बात होती रही है, यानी कि दोस्तों का एक दूसरे का हाल का पता वो लगाते पर रहे। हाल के अंदर जितने लोग मौजूद थे सबको ये जो खाना जितने खाने से भी- हुआ है, दूल्हा समेत। दूल्हा समेत जितने भी वहाँ पे लोग थे ना, चूंकि खाना तो एक ही आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसी है। ये तो नहीं कि किसी एक देश से खाना आया तो किसी 2-4 बंदों को हुआ है। जितने भी वहाँ पे लोग आए थे सभी के को प्रॉब्लम हुई है, और ये नहीं कि किसी एक बंदे को हुई है। अब फूड वालों को चाहिए कि वो जो पॉइंट है वो पकड़ें कि ये किस चीज़ में जो है ना कोई जहरीली चीज़ आ गई है, और ये तो एक हाल है ना, तो इसमें ये चीज़ें सारी कवर हो गई हैं। अगर ये कोई देहात के इलाके में या कहीं ओपन होता ना, टेंट वगैरह लगे होते, तो रिश्तेदारों ने और वो कहते ना शरीका है कि ए देगा वाले पासे गया तो इन्हें कोई सुरता है, लेकिन हाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी एक मेरे दोस्त यहाँ बैठे थे, वो कह रहे थे यार ये शादी आपका कोई भी इवेंट होना, जाओ ही ना, तो जाए नहीं। किसको इल्ज़ाम दें हम वहाँ पे। फिर ये है ना कि आप कुछ जानकारी इंतज़ामिया आती का है। काम है, पूरे इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो आपको पता है जो हमारी होती है। ये क्या आपने बड़ा अच्छा अल्फाज बोला है, दोबारा बोलिएगा। मतलब इंतज़ामिया इसकी इन्वेस्टिगेशन करें इन्वेस्टिगेशन करे और मेरिट पे करे। और मौके पे फूड वालों ने जो मदयत में अपनी में मुकदमा दर्ज किया है, उस हाल को सील किया गया, और कैसा मुकदमा है कि 2 से 4 घंटे बाद वो सील टूट गई है। मरियम नवाज ने नोटिस लिया है, उसके बावजूद वो सील टूट गई, हाल खुल गया। क्या बात कर रहे हो? सील टूट गई, ये बात उसको खोल दिया गया, फिर एक और फंक्शन हो गया। बिल्कुल ऐसे ठीक है जी, फिर डीसी साहब आए, उन्होंने हैरत का इजहार किया, जब सील किया गया था कैसे खुल गई। चीफ मिनिस्टर ने तो नोटिस ले लिया, उन्होंने यही करना था, बाकी तो इंतज़ामिया ने करना था। तो सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे सीएम ने नोटिस लिया है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसी के मुताबिक जो इंतज़ामिया है उसको मुकम्मल तौर पर चेकअप करनी चाहिए, ताकि किसी भी जान का ज़ाया ना हो सके। इसमें मेरी ये तजवीज़ है कि ये शादी हाल वालों को पाबंद करें, एक डॉक्टर अपना हायर करें जो पहले खाना चेक करे, चेक करके वो अलाउ करे, पास करे, फिर ये खाना शुरू करें। वो इस तरह तो आपने जो करते हैं, जो पर्ची जैसे बना दिया, कुछ कर दिया, हमने देखा है कि वो पहले जहाँ पे कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है वहाँ डॉक्टर आता है, प्रॉपर चेक करता है। फूड वाले अक्सर फूड वाले होते हैं, वो चेक करके हाँ जी, फिर वो इजाज़त देते हैं, फिर अलाउ होता है। यहाँ पे भी यही एसओपी होनी चाहिए। सीएम साहबा ने बहुत अच्छा इसमें नोटिस लिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसमें भी कोई इनके बनाएंगे कवानीन और इनको इस चीज़ का पाबंद करेंगे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।